हेलो एवरीवन। 11th क्लास बायोलॉजी हमारा जैव अणु जो टॉपिक है उसमें एक एक करके सारे जैव अणु को हम लोग पढ़ लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, हमारा अमीनो अम्ल का टॉपिक हो गया और प्रोटीन का टॉपिक भी हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका रह गया जिसको बोलते हैं सहकारक। ये प्रोटीन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सहकारक का टॉपिक बहुत ही मायने रखता है। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन कंफ्यूजन भरी थोड़ा होती है, इसलिए आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं सहकारक, ठीक है। इसको समझेंगे, इसका वर्गीकरण, सहकारक का उदाहरण भी देख लेंगे। सहकारक है क्या? तो सहकारक एक प्रकार का आपका एंजाइम है। क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। सहकारक एक एंजाइम है, लेकिन हमें पता है कि सभी के सभी जो एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम, ऑल जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के भाग होते हैं, यानी कि एक तरह से बोला जाए तो प्रोटीन से बने होते हैं, निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? वो प्रोटीन से निर्मित होती है। अधिकांशतः जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के रूप में कार्य करते हैं, या बोले तो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो सभी के सभी एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जो सिर्फ प्रोटीन से, मतलब प्रोटीन से तो बने ही है लेकिन प्योरली प्रोटीन से नहीं बने हैं। थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अंश उसमें मिलावट है, मतलब कि कार्बनिक समूह जुड़ा होगा या तो अकार्बनिक समूह जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, पूरा पूरा प्रोटीन से जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं, ठीक है। पूरी पूरी से जो प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन से बने वो हमारा एंजाइम कहलाता है। लेकिन जो प्रोटीन से तो बना ही है, साथ में हमारा कार्बनिक और कुछ अकार्बनिक, या तो कार्बनिक जुड़ा रहेगा या तो अकार्बनिक पदार्थ से जो बना रहेगा ना, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना रहेगा, ठीक है। प्रोटीन तो है ही, अधिकांश आपका 80% मान लीजिए प्रोटीन है, थोड़ी सी क्या रह गया आपका, ये आपका मान लीजिए कार्बनिक भाग है या तो अकार्बनिक भाग है, ठीक है। ये कार्बनिक वाले यानी कि ऑर्गेनिक, ये आपका नॉन ऑर्गेनिक जो हो गया, और ये आपका प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन से जो सिर्फ बने होते हैं उसको एंजाइम कहते हैं, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ से जो बने होते हैं उसी को हम लोग को एंजाइम, को फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग को फैक्टर कहते हैं, को फैक्टर कहते हैं, को फैक्टर कहते हैं। यानी कि प्रोटीन से बने हुए भाग को, प्रोटीन से बने हुए जो एंजाइम होते हैं तो एंजाइम ही कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंजाइम 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 क्या होते हैं? प्रोटीन से बने हुए को एंजाइम कहते हैं। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ अगर जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग कैसा एंजाइम कहेंगे? को फैक्टर कहेंगे। है तो एंजाइम ही, लेकिन अब ये प्योर एंजाइम नहीं रह गया। प्योर कब होता है? जो सिर्फ प्रोटीन से बना होता तब। लेकिन ये प्रोटीन के साथ साथ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से भी बना हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? को फैक्टर, मतलब कि को एंजाइम का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रोटीन तो रहेगा ही, 80% हमारा प्रोटीन रहेगा, बस थोड़ी सी आपका, ठीक है, थोड़ी सी एक दो अंश आपका प्रोटीन कार्बनिक अकार्बनिक का भी उसमें जुड़ा रहेगा, यानी कि प्रोटीन के साथ साथ कुछ कार्बनिक हो कुछ अकार्बनिक हो, ठीक है। पूरी तरह से मान लीजिए प्रोटीन से बना हुआ है ना, उसको हम लोग बोलेंगे वो एंजाइम है। लेकिन प्रोटीन इतना भाग है और थोड़ी सी आपका, थोड़ी सी क्या होगा? कार्बनिक हो गया या अकार्बनिक भाग उसमें रह गया, उससे मिलकर बना हुआ है, तो इसको अब हम प्रोटीन एंजाइम ही कहेंगे। अब उसको नाम क्या कहेंगे? को फैक्टर कहेंगे, को यानी कि सहकारक कहेंगे। समझ में आ गया होगा कि सहकारक क्या है, ठीक है। सहकारक क्या है? ये एंजाइम ही है लेकिन अशुद्ध एंजाइम है। प्योर एंजाइम को हम एंजाइम कहते हैं, जो कि भोजन का पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। तो इन लोग भी अपना काम करते हैं, ठीक है, विटामिन के रूप में भी काम करते हैं और पाचन के रूप में भी काम करते हैं। लेकिन ये प्योरली इसको एंजाइम हम नहीं कह रहे क्योंकि ये प्योर प्रोटीन से नहीं बना हुआ है। ये प्रोटीन के साथ साथ कार्बनिक और कार्बनिक से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम को फैक्टर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसको हम को फैक्टर, मतलब कि सहकारक कह रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन से तो बना हुआ है तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ में क्या है? कार्बनिक और अकार्बनिक। तो इसमें भी कुछ होते होंगे। कार्बनिक में भी कौन सा कार्बनिक, अकार्बनिक या तो कार्बनिक कुछ तो जो सहकारक होते हैं वो 3 वर्गीकरण बांटा गया, 3 टाइप के होते हैं। मतलब कि प्रोटीन तो रहेगा ही, अगर सिर्फ कार्बनिक भाग रहेगा, ये अकार्बनिक तो यहाँ में है ना, प्रोटीन के साथ साथ क्या रहेगा? कार्बनिक भाग जुड़ा रहेगा, तो हमारा कौन सा को फैक्टर बनेगा? तो उसको बोलेंगे प्रोस्थैतिक समूह बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रोस्थैतिक समूह बोलेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए प्रोटीन के जगह, प्रोटीन तो रहेगा ही, कार्बनिक में आपका विटामिन जुड़ गया तो विटामिन अगर जुड़ जाएगा तो उस वाले भाग को हम लोग बोल देंगे सह एंजाइम कहेंगे। प्रश्न भी आता है सह एंजाइम क्या है? तो सह एंजाइम बोलना पड़ता है कि प्रोटीन प्लस कार्बनिक पदार्थ यानी कि विटामिन का वो सहयोग से बना होता है। प्रोटीन और विटामिन के सहयोग से जो बनता है उसको हम लोग सह एंजाइम कहते हैं। उसी प्रकार से प्रोटीन के साथ
अकार्बनिक में आपका कोई धातु जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, धातु जुड़ जाए, तो उस वाले को बोलते हैं हम लोग मेटल आयन बोलते हैं। यानी कि कोफैक्टर भी 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप किस आधार पे होते हैं, इनके आधार पे होते हैं। प्रोटीन तो रहेगा ही, हो सकता है कार्बनिक जुड़ गया तो प्रोस्थैटिक समूह कहेंगे, हो सकता है यहाँ पे आपका विटामिन जुड़ गया, विटामिन जुड़ गया, प्रोटीन के साथ कौन जुड़ गया, विटामिन जुड़ गया, तो वो जो कोफैक्टर बनेगा ना उसको हम कोएंजाइम कहेंगे, यानी कि सह एंजाइम कहेंगे। हो सकता है प्रोटीन के साथ आपका कोई धातु जुड़ गया, अकार्बनिक में धातु आता है, धातु जुड़ गया, तो वो कौन सा कोफैक्टर होगा जिसमें धातु जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग मेटल आयन कहेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बनिक एंजाइम होते हैं, कार्बनिक बोले सहकारक होते हैं। इसका हम वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है। इसका वर्गीकरण से समझते हैं कि कैसे इसमें जुड़ा हुआ है, वर्गीकरण से देख लेते हैं। पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये है क्या, ये आपका है प्रोटीन प्लस कार्बनिक या अकार्बनिक, कार्बनिक प्लस अकार्बनिक से बना हुआ है, ठीक ना, कार्बनिक प्लस अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक प्लस अकार्बनिक योग से मिलकर बना होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोफैक्टर कहेंगे। इसका निशान हम लोग ऐसे कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोफैक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन और कार्बनिक अकार्बनिक से बने होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी समझते हैं कि मान लीजिए ये बहुत बड़ा प्रोटीन का कम से कम 80% जो होता है वो प्रोटीन से यहाँ से बना होता है, और थोड़ी बहुत भाग जो होते हैं कार्बनिक के हैं और अकार्बनिक के हिस्से हैं। यहाँ पे तो कार्बनिक जुड़ेगा या तो अकार्बनिक जुड़ेगा, ठीक है, या तो कार्बनिक या तो क्या जुड़ेगा आपका, अकार्बनिक जुड़ेगा, तो उसको बोलेंगे सहकारक है, ठीक है। क्या है वो, सहकारक है। प्योरली एंजाइम तब होता है ना जब वो सिर्फ प्रोटीन से बना होता है, लेकिन वो प्योरली एंजाइम प्रोटीन से नहीं बना हुआ, उसमें क्या है, कार्बनिक अकार्बनिक भी है, इसीलिए बोलेंगे सहकारक। ओके, सहकारक तो हो गया, सहकारक तो वो हो गया पक्का। ये क्या है आपका, सहकारक ही है, सहकारक बोले तो कोफैक्टर सहकारक ही है। इसमें कहा जाता है कि जो आपका प्रोटीन वाला हिस्सा होता है, ये आपको जो डॉटेड लाइन दिखाया हो किसका हिस्सा है, आपका प्रोटीन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, आपका प्रोटीन का हिस्सा है। तो जो प्रोटीन वाले भाग होते हैं, ठीक है, सहकारक के जो प्रोटीन वाले भाग होते हैं उस भाग को हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इस भाग को हम लोग, एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। और आपका जो कि कार्बनिक अकार्बनिक भाग हो सकता है, यानी कि बिना प्रोटीन वाले भाग को क्या बोलते हैं, हेलो एंजाइम कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग हेलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है, हेलो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम प्लस हेलो एंजाइम से आपका क्या बना होता है, सहकारक बना होता है। ये भी बोल दे तो कोई डाउट नहीं है, है ना। मतलब सहकारक क्या होता है, तो प्रोटीन प्लस अकार्बनिक कार्बनिक भाग से जो मिलकर बना होता है उसे हम लोग सहकारक कहते हैं। तो प्रोटीन वाले भाग भी हैं और कार्बनिक वाले अकार्बनिक वाले भाग भी हैं, ठीक है, दोनों से बन रहा है ना आपका सहकारक। तो प्रोटीन वाले जो भाग है उस भाग को क्या कहेंगे, हम लोग एपो एंजाइम कहेंगे, ठीक है, एपो एंजाइम कहेंगे। और आपका बिना प्रोटीन वाले भाग को क्या बोलेंगे, हेलो एंजाइम कहेंगे। क्या बोलेंगे, हेलो एंजाइम कहेंगे। तो एक बात ये भी तो बोल सकते हैं कि एपो एंजाइम और हेलो एंजाइम से हमारा को एंजाइम बनता है, यानी कि कोफैक्टर बनता है, कोई दिक्कत नहीं ना। कोफैक्टर किससे बनता है, तो कोफैक्टर आपका बनता है एपो एंजाइम प्लस हेलो एंजाइम के सहयोग से बनता है। एपो मतलब प्रोटीन का हिस्सा, हेलो एंजाइम मतलब कार्बनिक और कार्बनिक का हिस्सा। तो मिला जुला के आपका क्लियर है ना, दोनों बात एक ही है। अब आते हैं इनके वर्गीकरण का, इनके वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। इनके कितने वर्गीकरण है, तो आपका इनका वर्गीकरण पहला है प्रोस्थैटिक समूह। कौन सा पहला है प्रोस्थैटिक समूह, प्रोस्थैटिक समूह, ठीक है। और आपका इसका दूसरा हिस्सा जाएगा सह एंजाइम, और इसका तीसरा जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं वरना मिट जाएगा, सह एंजाइम, और इसका तीसरा अंश जाएगा मेटल आयन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों के तीनों आपके हैं क्या, तीनों के तीनों आपको कोफैक्टर है, मतलब कि ये तीनों के तीनों आपका एंजाइम है, लेकिन कैसा है, सहकारक वाला एंजाइम है, सहकारक वाला एंजाइम है। सहकारक का मतलब होता है जो प्रोटीन प्लस कार्बनिक और कार्बनिक से मिलकर बना होता है, यानी जो कार्बनिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं आपके अकार्बनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि प्रोटीन के साथ कौन कौन बैठा हुआ है। प्रोटीन के साथ जब कार्बनिक होगा तो क्या कहेंगे, प्रोटीन के साथ अकार्बनिक होगा तो क्या कहेंगे, प्रोटीन के साथ कोई धातु होगा तो क्या कहेंगे। बस फर्क इतना ही है और कुछ नहीं है।
तो प्रोस्थैतिक समूह किसे कहेंगे? तो देखिए प्रोटीन तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं वो पता होगा, प्रोटीन भाग को बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। जब आपका एपो एंजाइम, कौन सा? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम का मतलब आपका प्रोटीन वाला भाग को हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन तो रहेगा ही, बस ये चेंज होंगे ना, किसी में कार्बनिक होंगे, किसी में अकार्बनिक होंगे। तो आपका प्रोस्थैतिक समूह किसे कहेंगे? जब आपका एपो एंजाइम जुड़ा रहेगा कोई कार्बनिक यौगिक से। कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन वाले यौगिक, ठीक है। तो जब आपका एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन वाला भाग किससे जुड़ा रहेगा? कार्बनिक वाले से। किससे जुड़ा रहेगा? कार्बनिक वाले से यौगिक से जुड़ा रहेगा, तब उसे क्या बोलेंगे? प्रोस्थैतिक समूह कहेंगे, ठीक है। और लेकिन जुड़ता है तो कैसा बंध से? रासायनिक बंध से जुड़ा होता है। किस बंध से जुड़ा होता है? आपका रासायनिक बंध से जुड़ा होता है। कि एपो एंजाइम जब कार्बनिक एंजाइम जुड़ता है ना रासायनिक बंध से, तो क्या बनता है? आपका प्रोस्थैतिक समूह बनता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा आपका? उदाहरण आपका हो जाएगा, इसका उदाहरण जैसे हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा पर ऑक्सीडेज कार्टिलेज। क्या हो जाएगा? पर ऑक्सीडेज कार्टिलेज। ये आपका क्या है? एक तरह से एंजाइम है, कार्टिलेज होता है, ठीक है, कार्टिलेज। ये क्या है? ये एक एंजाइम है, लेकिन प्योरली एंजाइम नहीं है, ये सहकारक वाला एंजाइम है। सहकारक का मतलब होता है प्योरली प्रोटीन से नहीं, उसके साथ में कोई है सहकारक है, कोई फैक्टर है, कोई कारक है। प्रोटीन के साथ साथ क्या है भाई? कोई इसमें कार्बनिक यौगिक मिला हुआ है, ठीक है। ये आपका एंजाइम है, लेकिन प्योरली एंजाइम नहीं, ये सहकारक वाला एंजाइम है, क्योंकि इसको बनाने में, पेरोक्सीडेज कार्टिलेज को बनाने में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं लगा हुआ है, बल्कि कुछ कार्बनिक यौगिक भी लगे हुए हैं। एपो एंजाइम के साथ साथ कार्बनिक यौगिक भी हैं, ठीक है। एपो एंजाइम भी होंगे, प्रोटीन भी होगा और कुछ कार्बनिक अंश भी होगा, तब जाके ये बना हुआ है पेरोक्सीडेज कार्टिलेज। ये आपका हमारे जल शरीर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपघटन करने के लिए मतलब एंजाइम का काम करता है। एंजाइम का काम ही होता है अपघटन करना, है ना, पाचन करना, भोजन के जो भी कण होते हैं उसको अपघटित करना। तो आपका जो हमारे शरीर में H2O2 होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनते हैं, उसको ये आपका अपघटन करता है, H2 में O2 में तोड़ देता है। तो ये आपका सहकारक होते क्या है? 3 टाइप के होते हैं सहकारक, प्रोस्थैतिक समूह, सह एंजाइम और मेटल आयन, ठीक है। यानी कि सहकारक क्या है? प्रोटीन प्लस कार्बनिक अकार्बनिक का जो है, ठीक है। ये क्या है आपका? प्रोटीन प्लस कार्बनिक अकार्बनिक। तो प्रोटीन वाले भाग को बोलते हैं एपो एंजाइम, और उसमें सिर्फ कार्बनिक पदार्थ जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोस्थैतिक समूह कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से सह एंजाइम क्या होता है? तो एपो एंजाइम तो रहेगा ही भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इसके बिना काम नहीं बनेगी। तो एपो एंजाइम प्लस में आपका विटामिन, क्या हो जाएगा आपका? प्लस में विटामिन अगर जुड़ जाता है रासायनिक बंध से, एपो एंजाइम में क्या जुड़ जाता है? विटामिन जुड़ जाता है, तो आपका क्या बन जाएगा? बताइए, आपका क्या बन जाएगा? आपका सह एंजाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सह एंजाइम कहलाएगा। जैसे कि आपका 2 एग्जाम्पल इसके होते हैं। 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? NAD और NADP। NAD और NADP क्या है आपका? तो NAD और NADP दोनों सेम ही होते हैं। NAD का मतलब होता है निकोटीनामाइन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। लिखिए इसको, निकोटीनामाइड। A4 होता है एडेनिन और D4 होता है डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड। और इसका समझ में आ गया होगा, NADP का मतलब होता है निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। P मतलब फास्फेट का लगा देना है, बाकी हो जाएगा। तो ये आपका NAD क्या होते हैं? NAD आपके ऐसे एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम हो जिसको बनाने में प्रोटीन तो लगा ही है, साथ में विटामिन भी लगा है। विटामिन दिख रहा है आपको, निकोटीनामाइड, B5 विटामिन का नाम होता है ये, निकोटीन से नियासिन कुछ, तो उसी का अंश इसमें B5 वाले इसमें लगा हुआ है। तो ये आपका सह एंजाइम क्या है? एक तरह से सहकारक ही है। तो क्या सहकारक मतलब क्या? प्रोटीन के साथ साथ कार्बनिक अकार्बनिक होगा, तो कार्बनिक भाग है आपका विटामिन, तो क्या हिस्सा उसमें लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? तो आपको एपो एंजाइम के साथ साथ विटामिन जुड़ा होता है। इसमें विटामिन जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? आपको सह एंजाइम कहते हैं। सह एंजाइम क्या है? एपो एंजाइम और विटामिन का सहयोग से बना होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। मेटल आयन क्या होते हैं? मेटल आयन होते हैं जब आपका एपो एंजाइम में अकार्बनिक भाग रहेगा। अकार्बनिक भी कौन सा? धातु रहेगा। क्या रहेगा आपका? कोई धातु रहेगा। नाम से ही लग रहा मेटल आयन मतलब मेटल रहेगा। तो एपो एंजाइम यानी प्रोटीन तो रहेगा ही, साथ में क्या रहेगा आपका? धातु रहेगा। धातु बोले या मेटल बोले,
तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आपका मेटल आयन है। क्या है आपका? मेटल आयन है। जैसे एंजाइम हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बोक्सीलेज एंजाइम। क्या हो जाएगा इसका उदाहरण? क्या हो जाएगा इसका उदाहरण? आपका हो जाएगा कार्बोक्सीलेज एंजाइम, कार्बोक्सीलेज एंजाइम इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस वाले एंजाइम में क्या लगा हुआ है आपका? प्रोटीन तो है ही, ठीक है, प्रोटीन तो है ही, साथ में आपका जिंक धातु लगा होता है, जिंक धातु लगा होता है। प्रोटीन प्लस जिंक के सहयोग से बना होता है, यानी कि प्रोटीन रहता है, जिंक रहता है वो सहकारक, लेकिन उसका नाम क्या जाएगा? मेटल आयन नाम जाएगा। तो ये आपका सहकारक समझ में आ रही है। सहकारक क्या है? सहकारक का मतलब होता है जो प्रोटीन के साथ साथ कार्बनिक और कार्बनिक से मिलकर बना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सहकारक कहेंगे। मतलब इतना ही टॉपिक में आपका पूरा रिवीजन हो गया, मतलब पूरा सहकारक खत्म होगा, इतना ही इसका इसमें पढ़ना होता है। तो सहकारक क्या होते हैं? कोफैक्टर। तो प्रोटीन प्लस कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक से बना होता है, उसे सहकारक कहते हैं। तो प्रोटीन और अकार्बनिक दो टाइप के आ गए। तो प्रोटीन वाले भाग को हम एपो एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? एपो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। और बिना प्रोटीन वाले भाग जो होते हैं ना, यहाँ पे ये आपका कौन सा भाग है? ये आपका कार्बनिक का भाग है, और क्या है आपका? अकार्बनिक का भाग है। तो कार्बनिक अकार्बनिक का जो हिस्सा थोड़ा सा है, इस वाले भाग क्या बोलते हैं? हैलो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हैलो एंजाइम कहते हैं। अच्छे से लेते हैं, हैलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखा गया है कि मान लीजिए कि कोई एपो एंजाइम में हैलो एंजाइम को हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि प्रोटीन का भाग तो रहेगा ही, कार्बनिक अकार्बनिक में कभी कार्बनिक जुड़ेगा, किसी में अकार्बनिक जुड़ेगा। तो उसके आधार पे आपका 3 टाइप के कोफैक्टर होते हैं, सहकारक होते हैं। प्रोस्थैटिक समूह, सह एंजाइम और मेटल आयन। प्रोस्थैटिक समूह क्या है? आपको इसमें डिवीजन करना है इतना कि प्रोस्थैटिक समूह, प्रोटीन तो सब तीनों में रहेगा। क्या रहेगा? प्रोटीन तीनों में रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। लेकिन अगर आपका कार्बनिक, एपो एंजाइम में कार्बनिक रहता है तो प्रोस्थैटिक समूह, एपो एंजाइम में आपका विटामिन रहता है तो सह एंजाइम, और एपो एंजाइम में धातु रहता है तो मेटल आयन। उदाहरण आपको याद करना, प्रोस्थैटिक समूह का उदाहरण क्या होता है? पेरोक्सीडेज कार्टिलेज ये एंजाइम होता है। एक ऐसा एंजाइम है, प्रश्न आएगा कि पेरोक्सीडेज कार्टिलेज कैसा एंजाइम है? तो आपका बोला पड़ेगा सहकारक है, सहकारक है। और किस टाइप का सहकारक है? प्रोस्थैटिक समूह है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में एपो एंजाइम के साथ साथ कार्बनिक यौगिक का यूज हुआ है। ठीक है, और ये आपका एंजाइम है, तो चूंकि अपघटन तो करेगा ही। सारे एंजाइम क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों का अपघटित करते हैं, पाचित करते हैं। ठीक है, सारे के सारे आपका एनएडी एनएडीपी भी क्या कहते हैं? एंजाइम है। तो एंजाइम का काम ही होता है मुख्य काम भोजन को पाचित करना। आपके तीनों के तीनों जो भी आपको लिखना है एग्जाम्पल में, कार्बोक्सीलेज एंजाइम जो होते हैं, ये सब का सब क्या करते हैं? पाचन करते हैं, अपघटन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कोफैक्टर टॉपिक। वो ही छोटा सा था टॉपिक, तो इसको ले लेते हैं। अगला टॉपिक हम विटामिन का लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय।